सोचिए एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे करोड़ों लोग एक साथ स्ट्रीम करते हैं, जहां हर बॉल पर धड़कनें तेज होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर छक्के चौके नहीं मार रहे हैं, बल्कि एआई वीडियोस, वायरल रील्स और मीम्स के जरिए डिजिटल दुनिया पर राज कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डिजिटल एवोल्यूशन पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ने एक ट्रेडिशनल खेल के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये टूर्नामेंट अब बोरिंग हो रहा है। तो सवाल ये है, क्या सच में ये खेल अपनी चमक खो रहा है, या फिर क्रिकेट एक बहुत ही नए और थोड़े डेंजरस डिजिटल एरा में एंटर कर चुका है? अगर नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं तो आखिर लोग डिससैटिस्फाइड क्यों लग रहे हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सिर्फ डेटा ही सुलझा सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। 1 बिलियन यानी पूरा 1 अरब। एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट के हिसाब से आईपीएल 2026 का टोटल रीच इस मैसिव नंबर को क्रॉस कर गया। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि दुनिया का हर 7वां इंसान किसी ना किसी फॉर्म में इस क्रिकेट कंटेंट को कंज्यूम कर रहा था। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हर कोई ग्राउंड पे होने वाला असली क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था। तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग देख क्या रहे थे? इस सवाल का जवाब खेल के बदलते इतिहास में छुपा है। अगर हम ध्यान दें तो क्रिकेट को कंज्यूम करने का तरीका सालों में तेजी से बदला है। प्री 2028 का दौर याद कीजिए। वो ट्रेडिशनल टीवी एरा था जहां पूरा परिवार एक टेलीविजन के सामने बैठता था और पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर होता था। उसके बाद 2028 आया। फ्रेंचाइज मॉडल, स्टेडियम एंटरटेनमेंट, चीयरलीडर्स और म्यूजिक ने इस खेल को पूरी तरह एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल दिया। लेकिन अब 2026 में आते आते एक और बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है। अब मैचेस सिर्फ फिजिकल स्टेडियम्स में नहीं, बल्कि एआई और डिजिटल सर्वर्स के अंदर भी खेले जा रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही नया डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। असली मैचेस से सीधा वायरल मोमेंट्स तक का सफर। आज का सबसे बड़ा कंपटीशन मैदान पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में चल रहा है। अटेंशन इकोनॉमी के इस नए दौर में पूरा 3 घंटे का मैच देखने की जगह छोटी और एंगेजिंग क्लिप्स ने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया है। पहले के वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पास्ट में फोकस फुल मैचेस, लाइव कमेंट्री और खिलाड़ियों की शानदार एथलेटिक परफॉर्मेंस पर होता था। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज 15 सेकंड के क्लिप्स, क्लिक किए बिना न रह पाने वाले थंबनेल्स और एक्सट्रीम इमोशंस सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं। लाइव कमेंट्री की जगह अब कैची थंबनेल्स ने ले ली है और लंबे खेल की जगह वायरल होने वाले जज्बात ने। लेकिन ये वायरल क्लिप्स अचानक से या गलती से नहीं बन जाते हैं। इनके पीछे पूरा एक डार्क साइंस काम करता है। स्टेप 1, किसी भी नॉर्मल क्लिप पर ड्रामेटिक म्यूजिक लगाना। स्टेप 2, वीडियो पर स्लो मोशन इफेक्ट डालना ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए। और स्टेप 3, जो सच में थोड़ा अजीब है, बैकग्राउंड में एक मैसिव क्राउड का फेक रोर यानी झूठा शोर इंसर्ट करना। नतीजा, एक ऐसी वीडियो जिसका वायरल होना लगभग तय है। इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम इस साइकोलॉजी पर काम करता है कि ह्यूमन ब्रेन फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करता है। इसीलिए फैक्चुअल गेम अपडेट्स को छोड़कर इस तरह का ड्रामेटिक कंटेंट पुश किया जाता है ताकि एंगेजमेंट मैक्सिमाइज हो सके। इस एक्सट्रीम कंटेंट क्रिएशन का असर सीधा खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी द्वारा पब्लिकली जाहिर की गई एक चिंता ये बताती है कि कैसे आजकल ड्रेसिंग रूम या प्रैक्टिस के दौरान होने वाली आम प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को भी इमीडिएटली पब्लिक कंटेंट में बदल दिया जाता है। हर छोटी बात, हर कैजुअल मोमेंट को रिकॉर्ड करके मिलियन व्यूज लाने वाले डिजिटल एसेट में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है इस खेल का एक नया फेज, द सिंथेटिक एक्सपीरियंस। एआई द्वारा बनाई गई एक पूरी इंटरनेट फैंटेसी। अब उन एडवांस्ड टेक टूल्स की बात करते हैं जो इस पूरी नई दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं। आजकल डिजिटल क्रिएटर्स ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्पोर्ट को किसी रियल लाइफ इवेंट से ज्यादा एक हॉलीवुड सिनेमैटिक मूवी जैसा फील देते हैं। असली मैच पर अब कुछ बनावटी एलिमेंट्स भारी पड़ रहे हैं। सिनेमैटिक फैन एडिट्स का उदाहरण ही ले लीजिए, जो कई बार टीवी पर आने वाले असली ब्रॉडकास्ट से भी ज्यादा प्रीमियम और ड्रामेटिक लगते हैं। फिर आते हैं एआई से जनरेट किए गए क्राउड रिएक्शंस, जो स्क्रीन पर एक बनावटी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन भर देते हैं। यहाँ तक कि फेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम विजुअल्स भी बनते हैं।
ये सब मिलकर रियलिटी से दूर एक इल्यूजन बना रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि कई बार दर्शक ग्राउंड पर चल रहे असली खेल से ज्यादा इन्हीं आर्टिफिशियली जनरेटेड क्लिप्स को देख रहे होते हैं। लेकिन इस डिजिटल चकाचौंध के पीछे क्रिकेट की जेन्युइन कम्युनिटीज का क्या कहना है? लगातार कंप्लेन आती है कि फ्लैट पिचेस की वजह से हर मैच में 200 से ज्यादा का स्कोर बन रहा है, जो अब थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगने लगा है। बॉलर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए मदद बहुत कम बची है। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे नए नियमों ने खेल का पूरा बैलेंस ही बदल दिया है, जिससे मैच खुद किसी वीडियो गेम जैसा लगने लगा है। यही वजह है कि ग्राउंड पर जो एक्चुअल खेल डिलीवर हो रहा है, उससे पुराने फैंस बिल्कुल इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। अब एक सवाल आता है, अगर खेल प्रिडिक्टेबल और थोड़ा बोरिंग लग रहा है, फिर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लगातार आ रहे हैं, तो इस उलझन का जवाब एक खास कॉन्सेप्ट में है, जिसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्राइमरी इवेंट यानी कि लाइव मैच एक सेकंड स्क्रीन एक्सपीरियंस बनकर रह जाता है। लोग एक ही वक्त पर कई सारी चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक तरफ मोबाइल पर लाइव स्कोर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ लैपटॉप पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है और तीसरी तरफ दोस्तों को मीम्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ है। किसी को खास फर्क नहीं पड़ता कि हर बॉल पर क्या हुआ, पर ओवरऑल डिजिटल एंगेजमेंट फिर भी आसमान छू रहा होता है। और ये सब उस जायंट बिजनेस इकोसिस्टम से जुड़ा है जो इस फ्रैगमेंटेशन को लगातार फ्यूल कर रहा है। आज रेवेन्यू के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स उभर कर आए हैं। एक तरफ ट्रेडिशनल रेवेन्यू है, जैसे स्ट्रीमिंग, रेगुलर एड ग्रोथ और नॉर्मल ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। लेकिन दूसरी तरफ इमर्जिंग टेक रेवेन्यू का एक नया और मैसिव स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। इसमें कनेक्टेड टीवी का एक्सपेंशन, एआई जनरेटेड बनावटी एडवर्टाइजमेंट्स और एआई के जरिए क्राउड और स्टैट एनालिसिस शामिल हैं। ब्रॉडकास्टर्स और ब्रांड्स के लिए ये जरूरी सा हो गया है कि वो इस तरह के आर्टिफिशियल और वायरल मोमेंट्स को लगातार मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि यही मॉडर्न रेवेन्यू स्ट्रीम्स उनके मैसिव प्रॉफिट्स को सस्टेन करती हैं। पर जब सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और व्यूज को ड्राइव करने लगती है, तो इसका एक काफी डार्क साइड निकलकर सामने आता है, द फेक कंटेंट एक्सप्लोजन। जैसे जैसे एआई टूल्स सस्ते और सबकी पहुंच में आ रहे हैं, इंटरनेट पर फेक एआई इंटरव्यूज, सिंथेटिक सेलिब्रिटी रिएक्शंस और यहाँ तक कि टीम ओनर्स के फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स की पूरी एक बारसी आ गई है। एक जेन्युइन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट और मैनिपुलेशन से भरे किसी वायरल क्लिप के बीच की रेखा अब पूरी तरह से मिट चुकी है। तो सभी फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को देखने के बाद इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सवाल ये उभर कर आता है, जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और हमारी स्क्रीन्स को कंट्रोल करने लगे, तो रियलिटी कहाँ पर खत्म होती है और एक डिजिटल इल्यूजन कहाँ से शुरू होता है। जिस खेल को प्योर पैशन के साथ स्टेडियम में देखा जाता था, अगर आज वो सिर्फ एल्गोरिदम्स और एआई के बनाए इमोशनल ट्रिगर्स का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है, तो शायद अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि हम जो कंटेंट हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें असल में सच्चाई कितनी है। इस डीप डाइव में बस इतना ही।